मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम +2 क्लास हिस्ट्री 9 लेसन शासक और इतिवर्त मुगल दरबार जो हमारा टॉपिक चल रहा है, एक आदर्श राज्य। तो हम बात करते हैं मुगलों के बारे में। एक आदर्श राज्य था मुगल, आदर्श राज्य। तो हम बात करते हैं मुगलों के बारे में। जो मुगल किंग थे वो बहुत ही अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव था, प्रशासनिक व्यवस्था या मिलिट्री, उसकी अच्छी खासी थी। बहुत ही प्रशिक्षण दिया दे रखा था। और उनने एक देवी प्रकाश की बात करते तो काफी मंदिरों का निर्माण करवाया। वैसे तो मुगलों ने तो काफी मस्जिदों का निर्माण करवाया था, लेकिन हम देखते हैं एक आदर्श राज्य। तो दरबारी इतिहासकारों ने कई साक्ष्यों का हवाला देते हुए यह दिखाया है कि मुगल राजाओं को सीधे ईश्वर से शक्ति मिलती थी। यस, मीन्स वो एक देवी सिद्धांत, एक भगवान से, गॉड से जुड़े हुए थे। तो उनके द्वारा वर्णित दंत कथाओं में भी हमें एक मंगोल रानी अनालकुला की कहानी है, जो अपने शिविर में आराम करते हुए सूर्य की एक किरण द्वारा गर्भवती हुई थी। तो उसके द्वारा जन्म लेने वाले संतान इस देवी प्रकाश का प्रभाव था। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी यह प्रकाश हस्तांतरित होता रहा। तो ईश्वर की बात करते हैं, जैसे निस्वार्थ प्रकाश को ग्रहण करने वाली चीजों के पदानुक्रम में मुगल राजसव को अबुल फजल ने सबसे ऊंचे स्थान पर रखा। यस, हम बात करते हैं अबुल फजल जो अकबरनामा सुलह कुल के राइटर हैं, उसकी बात करते हैं। इस विषय में एक प्रसिद्ध ईरानी सूफी शहाबुद्दीन सुहरावर्दी के विचारों से प्रभावित था। उसने सर्वप्रथम इस प्रकार का विचार प्रस्तुत किया था। इस विचार के अनुसार एक पदानुक्रम के तहत यह देवी प्रकाश राजा में संप्रेषित होता था, जिसके बाद राजा अपनी प्रजा के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत बन जाता था। और इतिवृत्तों के विवरणों का मीन्स जो इतिहासकार है, हिस्टोरियन है, उसने काफी जो क्रॉनिक्स है, इतिवृत्त लिखे हैं, उसमें एक देवी सिद्धांत के बारे में बताया है। तो चित्रों ने इन विचारों को इस तरीके से संप्रेषित किया है कि उन्होंने देखने वालों के मन मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव डाला है। 17वीं शताब्दी से मुगल कलाकारों ने बादशाहों की सभामंडल, प्रभामंडल जो थी, एक कौंसिल थी, समिति थी, के साथ चित्रित करना शुरू किया। ईश्वर के प्रकाश के प्रतीक रूप इन प्रभामंडलों को उन्होंने ईशा और वर्जिन में यूरोपियन चित्रों में देखा है। सुलह कुल एकीकरण का एक स्रोत। तो हम बात करते हैं सुलह कुल। तो सुलह कुल एक फेमस बुक है। तो मुगल जो इतिवृत्त है साम्राज्य को हिंदुओं, जैनों, जरतुस्तियों, मुसलमानों जैसे अनेक भिन्न भिन्न नर जातियों, धार्मिक समुदायों को समाविष्ट किए हुए साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सभी तरह की शांति और स्थायित्व के स्रोत में बादशाह सभी धार्मिक और नर जातीय समूहों से ऊपर होता है। यस, बादशाह मीन्स टॉप मोस्ट। जो जैसे हम बात करते हैं वर्ण बेस्ड सोसाइटी, जो वर्ण के 4 पार्ट थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो राजा सबसे ऊंचे कुल में होता है। तो इनके बीच मध्यस्थता करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि न्याय और शांति बनी रहे। यस, सबसे पहले ये तो और सभी किंग चाहते हैं कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव में, प्रशासन में शांति, पीसफुल रहे। और कोर्ट मीन्स कोई भी क्रिमिनल है, अपराधी, उसको पता नहीं क्या पनिशमेंट दे सकता है। तो आज जो हम प्रेफर करते हैं डेमोक्रेटिक, तो उस टाइम में जो डिक्टेटरशिप था, ऑटोक्रेसी जो थी, राजा का शासन, तो राजा का शासन बहुत ही मतलब एक न्यायिक दृष्टि से बहुत ही लोग घृणा मानते थे। तो अबुल फजल सुलह कुल पूर्ण शांति के आदर्श को प्रबल शासन की आधारशिता बताता है। सुलह कुल में यूं तो सभी धर्मों और मतों को अभिव्यक्ति की गई है, मीन्स सभी धर्मों की सुलह कुल में वर्णन किया गया है। अकबर जो था उसने सभी धर्मों को एकता की दृष्टि से देखता था, ना कि किसी धर्म के साथ भेदभाव। तो पूर्ण शांति के आदर्श को प्रबल शासन के आधारशिला बताता है सुलह कुल को। सुलह कुल में यूं तो सभी धर्मों और मतों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। उसकी एक शर्त थी कि वे राज्य सत्ता की क्षति नहीं पहुंचाएंगे और आपस में नहीं लड़ेंगे। इसलिए सुलह कुल का आदर्श राज्य नीतियों के जरिए लागू किया गया था। मुगलों के अधीन अभिजात वर्ग, अभिजात वर्ग कहता है ये सामंतवाद, फ्यूडल मीन्स टॉप मोस्ट वर्ग होता है, जो प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं, मिश्रित किस्म का था। अर्थात उसमें ईरानी, तुरानी, अफगानी, राजपूत, दक्कनी और सभी शामिल थे। इन सबको दिए गए पद और पुरस्कार पूरी तरह से राजा के प्रति उनकी सेवा और निष्ठा पर आधारित थे। यस, जो राजा की सेवा करते थे उसके अकॉर्डिंग ही राजा के प्रति निष्ठावान थे। उनको बहुत उच्चा पद, सूबेदार, फौजदार, दीवान, कोतवाल वगैरह, उनको काफी पद मिले हुए थे। इसके अलावा अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर, यस, जो भी
जो भी पिलग्राम्स थे, यात्रा करते थे, उनके ऊपर टैक्स लगा दिया था, कर लगा दिया था। 1564 में जजिया को समाप्त कर दिया था, गैर मुसलमानों पे जजिया कर लगा रखा था, क्योंकि ये दोनों कर धार्मिक पक्षपात पर आधारित थे। यस, ये रिलीजियस एक्सप्लोटेशन करते थे। तो साम्राज्य के अधिकारियों को प्रशासन में सुलह कुल के नियम का अनुपालन करने के लिए निर्देश दे दिए गए थे। सभी मुगल बादशाहों ने उपासना स्थलों, जो भी भक्ति के जो भी स्थल थे, के निर्माण में रख रखाव के लिए अनुदान दिए। यस, काफी चंदा दिया। यहाँ तक कि युद्ध के दौरान जब मंदिरों को नष्ट कर दिया जाता था, तो बाद में उनकी मरम्मत के लिए अनुदान जारी किए। यस, एक तरफ तो नष्ट कर रहे मंदिरों को युद्ध में, और दूसरी तरफ चंदा दे रहे हैं, अनुदान दे रहे हैं। तो ऐसा हमें शाहजहां और औरंगजेब के शासन में पता चलता है कि हालांकि औरंगजेब के शासन में गैर मुसलमानों प्रजा पर जजिया फिर से लगा दिया गया। यस, तो औरंगजेब ने लास्ट जो मुगल राजा था, उसने जजिया फिर लगा दिया था, मीन्स गैर मुसलमानों पे काफी टैक्स लगा दिया था। तो थैंक यू, आज के टॉपिक में बस इतना है।